नरसिंह घाट नाले पर अतिक्रमण का आधा अधूरा अतिक्रमण तोड़कर श्रवण कुमार बन रहे मंदसौर के भू माफिया। पहले तो नाले की हत्या की गई, फिर उस पर अतिक्रमण करके कॉलोनी की मुख्य सड़क और गार्डन नाले पर ही बना डाली। और जब मामला लगातार मीडिया की सुर्खियां बनने लगे तो नगर पालिका ने इस पर बुलडोजर चलाने का दिन मुकर्रर किया। लेकिन अब वही भूमाफिया नाम मात्र का अतिक्रमण हटाकर खुद को श्रवण कुमार साबित करने में लगे हुए हैं, जबकि मौके पर इसी गौतम विहार कॉलोनी की एक और सड़क नरसिंह घाट नाले पर ही बनी हुई है और इस पर बुलडोजर चलना मुश्किल लग रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नरसिंह घाट नाले पर अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर के आदेश के बाद नगर पालिका की गौतम विहार कॉलोनी के कॉलोनाइजर अमित अग्रवाल आदि को नोटिस भेजा था कि यदि समय रहते आप स्वयं अपना अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो शुक्रवार को नपा दलबल सहित मौके पर अतिक्रमण हटाएगी। ऐसे में अधिक नुकसान न हो इसलिए खुद कॉलोनाइजर ने गुरुवार को मौके पर एक निजी जेसीबी की मदद से एक साइड का अतिक्रमित गार्डन सड़क और एक साइड का गार्डन भी तोड़ने की कवायद शुरू की है। जबकि खास बात यह है कि इसी नाले से महादेव नगर की दिशा में जो अतिक्रमण पर करीब 20 फीट की सड़क और स्पष्ट नाले पर दिखाई दे रही है, उस परंतु जिम्मेदार कुछ करने को राजी हो रहे हैं। न कॉलोनाइजर इस अतिक्रमण को हटाने के मूड में दिख रहा है। मंदसौर शहर के श्रीजी पार्क में भी नाले पर अतिक्रमण कर कॉलोनी काट दी गई है। इस पर भी किसी की जिम्मेदारी में कोई ध्यान नहीं दिया है। था उसके पास में जो भागवत नगर है, नाले पर कब्जा कर लिया था। आज माफियाओं द्वारा खुद ही तोड़ लिया गया है। देखिए, उनको नोटिस जारी किया गया था कि अगर आप स्वयं तोड़ लें, अन्यथा हम तोड़ेंगे तो आपसे हर्जाना भी लेंगे। तो 5 तारीख के 12 बजे दिन में कार्रवाई का हम लोगों ने समय निर्धारित किया था और दिनांक, लेकिन आज पता चला है कि वे स्वयं ही तोड़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या शिकायत क्या मिली थी नाले को लेकर? कि 20 या 25 फुट का नाले के अंदर उन्होंने अतिक्रमण करके घेर लिया है, तो उसे नाला सकरा होता। तो नाला सकरा होना एक बहुत बड़ी समस्या होती है बारिश के दिनों में, तो मोहल्ला डूब में आता है। तो वो नाला निश्चित रूप से मुझे चौड़ा करना था। किन लोगों ने किया था सर? गौतम विहार कॉलोनी के लोगों ने किया था, ऐसा जानकारी मिला है। कोई माफिया भी थे सर इसमें? अब माफिया तो हम नहीं कहेंगे। गौतम विहार कॉलोनी के कॉलोनाइजर के नाम से नोटिस जारी हुआ। किस नाम से सर? शायद अगर मुझे अच्छी तरह याद हो तो अमित अग्रवाल करके हैं। और भी कोई शामिल है सर? नहीं, और कोई शामिल तो फिलहाल हमारी जानकारी में नहीं है। थैंक यू सर। क्या कहना है, जो नाला यहाँ पर जो अतिक्रमण कर लिया गया था, इस नाले में माफियाओं द्वारा, भूमाफियाओं ने आज खुद ही के द्वारा तोड़ा जा रहा है, क्या कहना है? ये भी मीडिया के द्वारा मुझे मालूम पड़ा है कि आज ही तोड़ा जा रहा है, जबकि तोड़ने का आदेश इनको कल की तारीख दी है इनको 5 तारीख, और कल नगर पालिका तोड़ेगी। लेकिन आज ये स्वयं ही कुछ तोड़ रहे हैं क्योंकि इन पे दबाव बहुत ज़्यादा आ गया। और माननीय कलेक्टर महोदय का धन्यवाद कि जिन्होंने विशेष रूप से रुचि लेकर के इस अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया। और अतिक्रमण ये यहीं नहीं हटना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ना, पूरा ये अल्लाटा खल्लाटा पूरा श्रीजी विहार जो पूरा काट रखा है, उस नाले को पूरा पैक कर दिया और वहाँ घाट आज भी मौजूद है। तो ये यहीं तक नहीं रुकना चाहिए, ये मुहिम आगे तक जारी रहना चाहिए और ये पूरा खुलना चाहिए पूरा है। क्या किन लोगों ने कब्जा कर रखा था? ये बड़े बड़े भूमाफिया क्या कर रहे हैं? सब ये काम कर रहे हैं कि नदी नालों पे कब्जा कर करके कॉलोनियाँ काट रहे हैं और लोग भी ले रहे हैं इनसे। कौन लोग थे? जो भी जनता ले रही है उनको लेना नहीं चाहिए। इस प्रकार के नाले पे क्यों लेती है जनता भी? कौन माफिया जिन लोगों ने इस तरह से? अब ये तो अभी मालूम पड़ेगा कौन। नगर पालिका में सारा अंदर रिकॉर्ड है, उसमें उनको उनके ऊपर संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करना चाहिए और कर ही रही है। वैसे कलेक्टर साहब ने कुल मिला के कार्रवाई की इसकी। क्या इन पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और जनता को सामने आना चाहिए। जनता सामने क्यों नहीं आती, आज तक समझ में नहीं आया। इतना विरोध हुआ, नरसिंहपुरम कुमार समाज ने इतने ज्ञापन दिए, कुमार समाज को उग्र रूप धारण करके यहाँ सामने आना चाहिए था इसको। धन्यवाद। उपाध्याय बोल रहा हूँ सर। क्या कहना है बाबू जी, जो अतिक्रमण हट रहा है जो नाले, और इसके लिए मैं पूर्ण सहमत हूँ सर कि बहुत वर्षों से चला आ रहा है और काफ़ी गंदगी होती है, निकलने के मार्ग पूरा अवरुद्ध हो जाते हैं, पर काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही सर, और सबका जीवन अवरुद्ध हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक बहुत सुधार हो, एक अच्छी स्थिति बन जाए यहाँ पर, तो आवागमन भी अच्छा रहे और लोगों के धार्मिक क्षेत्र आसपास बने। इसका तो कोई दुरुपयोग हो नहीं हो रहा है, इसका तो सदुपयोग होता रहेगा और यहाँ लोग आनंद लेते ही रहेंगे और आपका पूर्ण सहयोग में अपेक्षा है। ये जो नाले पर जो अतिक्रमण कर रखा था, इसके बारे में क्या? इसके बारे में कहना है कि बहुत जल्दी हटना चाहिए सर, और होना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार की जो लोग जो विध्वंसशील स्थितियाँ बनाते हैं और ये इस प्रकार के जो लोग हैं, और इनको जो है वास्तव में सजेशन मिलना चाहिए और ये दूर होना चाहिए। धन्यवाद। इन घटनाओं को हल करना चाहिए। ठीक है।